नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम लोग प्रेग्नेंट महिलाओं में खून की कमी होने के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है तो इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्यों होता है, अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर सारिका रॉय, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। मैम, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को खान पान पर काफ़ी फोकस करने के लिए कहा जाता है, रेगुलर उनका चेकअप किया जाता है, तमाम तरीके की चीज़ें दवाइयाँ थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चलती हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन कम होने की एक जो समस्या है वो काफ़ी कॉमन है। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि प्रेग्नेंट महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होना, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, हीमोग्लोबिन कम होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो है कि उसको अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है, उसके बोन मैरोज ब्लड नहीं बना पा रहे हैं। ये दिस इज अ वेरी थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम होता है, पर ये बहुत रेयर प्रॉब्लम होता है। मोस्ट कॉमनली हीमोग्लोबिन कम होने का कारण है पेट में कीड़ा होना या खान पान इनएडिक्वेट होना, और दोनों का इलाज बहुत सरल है। तो जब भी हम लोग 9 महीने का इलाज करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन 75 प्लस रहे। बेटर है कि अगर 80 तक रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड लॉस बहुत होता है, तो मरीज को एक बफर उसको चाहिए उस ब्लड लॉस को बर्दाश्त करने के लिए। तो अगर किसी भी पेशेंट का डिलीवरी के आते आते में डिलीवरी के समय में अगर हीमोग्लोबिन कम होता है, हमेशा ब्लड का बैकअप रखना चाहिए, नहीं तो वो जानलेवा हो सकता है मरीज के लिए। जी, तो हीमोग्लोबिन कम होना ये प्रेगनेंसी में किन किन स्टेजेस पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो सकता है। डेफिनेटली डिलीवरी के समय तो मोस्ट डेंजरस होता है, पर अगर हीमोग्लोबिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी कम रहेगा तो बच्चे को भी खान पीन अच्छा नहीं मिलेगा, बच्चे को खाना अच्छे से नहीं मिलेगा तो बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, पेट में मरने का भी डर है, IUGR होने का डर है, पानी कम होने का डर है। इसलिए हीमोग्लोबिन हमेशा कोशिश करना है कि हम लोग 80 प्लस 75 या 80 प्लस रखें। अगर कोई महिला आती है, हीमोग्लोबिन की कमी है उसके अंदर, तो किस तरीके से आगे ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर 3 महीने से छोटा है बच्चा पेट में, तो हम लोग सिर्फ आयरन ही देते हैं। उसके साथ बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए, विटामिन सी की गोलियां भी साथ में कुछ दिनों के लिए देते हैं। अगर 3 मंथ्स प्लस है तो हम लोग डीवर्म भी करते हैं, मतलब कीड़ा मारने का भी दवाई देते हैं पेशेंट को। और उसके साथ साथ डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कम है, क्या ये दवाइयों से ठीक होने वाला है, या एक आयरन का ड्रिप चलाते हैं, वो ड्रिप चला के भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जाता है। जब ड्रिप चलाते हैं उसके साथ साथ हम विटामिन भी ऐड कर देते हैं, या कभी कभी अगर बहुत ज्यादा सीवियर अनीमिया है तो ब्लड भी चढ़ाने की नौबत आ सकती है। जी, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर खून की कमी है तो सिर्फ खिलाने पिलाने से चीज़ें ठीक हो जाएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में जनरली लोग तरह तरह की दवाइयाँ लेना अवॉइड करते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ होम रेमेडीज़ पर रिलाई करना ये कितना सही है। देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत डायनेमिक प्रोसेस है, बहुत कम टाइम है, 9 महीना बहुत कम टाइम होता है, और वक्त बीतते वक्त नहीं लगता है। इसलिए खान पीन ये सब ठीक है, उसको तो डेफिनेटली करना है, बट यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ मेडिसिन। और ये सब मेडिसिन जो हैं वो फायदे की हैं। ये लोग कोई एंटीबायोटिक तो दे नहीं रहे हैं कि शरीर को कमजोर करेगा, ये तो शरीर को ताकत देने वाली दवाइयाँ हैं। जी, आयरन से आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकार आप बन सकती हैं, उसके लिए आप होम रेमेडीज कीजिए। गर्म पानी पीजिए, सफकुल का भूसी लीजिए, उंकराया हुआ चना लीजिए, और उससे भी अगर काम नहीं हो तो आप लैक्सेटिव दवाइयाँ होती है वो लीजिए। जी, अगर लोग हीमोग्लोबिन की कमी को नज़रअंदाज करते हैं तो इससे क्या नतीजा हो सकता है, कितना भारी पड़ सकता है। आई टोल्ड यू कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो बच्चे पे असर होगा, उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, और माँ पे ये असर होगा कि उसकी जान जा सकती है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान जो ब्लड लॉस होता है वो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए हीमोग्लोबिन को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। बहुत बार लोग ये भूल भी करते हैं कि अगर डॉक्टर ने कह दिया है खून की कमी है तो किसी आसपास के काउंटर से जाकर नॉर्मल खून बढ़ाने वाली दवाई ले आएंगे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली दवा ले आएंगे, तो ये कितना गलत हो सकता है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो सिरप्स होते हैं खून बढ़ाने के लिए, उसमें शुगर कंटेंट होता है थोड़ा बहुत, इसलिए हम अवॉइड करते हैं, सिरप्स नहीं लेना चाहिए। टैबलेट्स आर अ बेटर फॉर्म। और अगर बहुत ज़्यादा कम है हीमोग्लोबिन तो आयरन का पानी भी चढ़ता है, वो आप चढ़ा लीजिए।
लेकिन अपने मन मर्जी से दवाएं लेना, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि ये कितना गलत हो सकता है। देखिए, मैं हम सबको एक चीज बोलती हूँ, अगर किसी को बोलिएगा झाड़ू लगाने के लिए तो बोलते कि हम स्वीपर हैं क्या, किसी को बोले मेरे चाय बना दो तो बोले हम कुक है क्या, या कोई भी काम कीजिए तो तुरंत एकदम ऐसा आंख बड़ा करके वो लोग पूछेंगे कि हम फलाने हैं क्या। पर डॉक्टरी हम देखते हैं कि सब कोई करता है, तो उसमें कोई ये नहीं बोलता हम ये दवाई अपनी मर्जी से क्यों ले, हम डॉक्टर हैं क्या। उसमें मन मर्जी से हर इंसान एक डॉक्टर है, तो ये आप लोगों को नहीं करना चाहिए। ये आप अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। लेट द स्पेशलिस्ट डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एंड नॉट गूगल। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।